बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल या लॉ है। ये जो है ना मतलब बड़ी बड़ी कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज, हेवनली बॉडीज से लेके छोटे छोटे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है हर जगह पे एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। मैथमेटिकली इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये कल हमने, आपको याद होगा बेटा, एक डेफिनेशन मैंने आपको कल एक रिलेशन बताई थी। बेसिकली वो रिलेशन ये थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, इक्वल था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के इक्वल उसको हमने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर मैं नहीं लगा रहा, सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब हमारी जो डेफिनेशन के मुताबिक इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, हम कहते हैं टॉर्क जीरो अगर हो, इस चीज को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो देखें, टॉर्क अगर जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा एल जो है वो चेंज को आपको पता है रिप्रेजेंट करता है डेल्टा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल टू माइनस एल वन। ठीक है, यहां से L1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ गया L1 इज इक्वल टू L2। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, हमें पता है L जो है वो इक्वल होता है आई ओमेगा के। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ L1 की जगह पे I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जो हमारी बुक में गिवन है। बंदा यहाँ पे, ठीक है, डाइव कर रहा है डाइविंग बोर्ड से। तो अब इस केस में, ठीक है, हमने देखना है कि कैसे इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और ये देखो, जब बंदा जो है यहाँ पे जंप करता है, ठीक है, यहाँ पे जंप करता है, तो इसके क्या है, इसके हाथ और इसकी जो टांगे हैं, आर्म्स एंड लेग्स, ये फुली एक्सटेंडेड है। जब वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है, हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम कह सकते हैं पहले केस में उसका यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लार्ज है। क्यों लार्ज है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? देखिए ना कि यहाँ पे उसके लेग्स एंड आर्म्स जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है, यानी इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा है। और हमें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, ज्यादा है। तो अच्छा, जब यहाँ पे वो डाइव करता है, डाइव करने के बाद यहाँ पे अपनी ये जो आर्म्स और जो लेग्स है उनको क्लोज कर लेता है, इस पोजीशन में आ जाता है। तो अब इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम हो जाता है, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम हो जाता है। तो हम कहते हैं इस केस में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो स्मॉल है। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने पीछे ही स्टेटमेंट पढ़ी एंगुलर मोमेंटम, वो ये थी कि I1 I2 सॉरी I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, ये ठीक है इक्वल है। तो यहाँ पे भी जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व रहना चाहिए। तो जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होता है तो हम कहते हैं यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो स्मॉल होती है। तो जब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जब वो अपने हाथों को क्लोज करता है तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होनी है, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इस केस में यहाँ पे उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या जाती है, वो लार्ज हो जाती है। ठीक है, तभी उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इस तरह से वो कुछ एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स जो है वो करने के काबिल हो जाता है वो डाइवर जो है।
तो उसके बाद जो है ना कुछ हमने इस लॉ के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने हैं। पहला तो ये कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये हम ठीक है राइट हैंड रूल से, ग्रेस्प राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो राइट हैंड रूल यूज करते हैं तो उस तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इसका, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स। ठीक है, कहता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो तब तक वो चेंज नहीं होगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। अब ये जो कॉन्सिक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब जैसे ये ठीक है सन है, यहाँ पे अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सन के अराउंड, तो अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं होता। उसकी वजह ये कि उसके ऊपर सन की पुल के अलावा कोई और एक्सटर्नल फोर्स या कोई मेजर फोर्स नहीं लग रही होती। तो हम कहते हैं कि उसका जो कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं होता। तो इस तरह से अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास। और ये फिर इस ठीक है इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस और डिफरेंट एप्लीकेशन हम कहते हैं। ये लॉ जो है डिफरेंट जो स्पोर्ट्स है उनमें एप्लीकेबल है, जैसे डाइविंग, पीछे हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की, जिम्नास्टिक है, आइस स्केटिंग है, या बैलेट डांसर जो है वो इस फैक्ट को यूज करते हैं। मतलब जब वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं, यानी अपने अगर जैसे कोई आपकी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक बंदा जो है वो एक डंबल पकड़ के जब एक्सटेंडेड पोजीशन में है तो जब उसको अगर वो घूमेगा तो उसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि एक्सटेंडेड पोजीशन में है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी कम है। तो अगर वो अपने हाथों को क्लोज कर लेगा उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ज्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ठीक है चीजें थी इसमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।